यदि आपके लिंग का साइज छोटा है, आपकी बॉडी का पूरा विकास हो गया है लेकिन लिंग का विकास नहीं हुआ है, लिंग छोटा है और अपने पार्टनर के सामने आप शर्मसार हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा भी बताऊंगा जिसको इस्तेमाल के बाद में आपके लिंग का साइज 8 से 9 इंचेस तक भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अरविंद मेरा साथी में। दोस्तों, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लड़के परेशान हैं अपने लिंग के साइज को लेकर कि क्या मेरे लिंग का साइज छोटा है, क्या वो बड़ा है, क्या वो ठीक है, क्या इस लिंग के साइज से मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर भी सकता हूं या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि क्या आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं या फिर नहीं। लिंग के साइज का और पार्टनर को सेटिस्फाइड करने का दोस्तों कोई भी मतलब नहीं है। आपका लिंग का साइज भले ही छोटा हो लेकिन आपके अंदर यदि ऊर्जा अच्छी है, आपके अंदर अच्छा जोश है, आपके अंदर अच्छी ताकत है, आप देर तक टिक पाते हैं, तो आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका लिंग 3 इंच का है, 4 इंच का है, 5 का है या 6 का है कि उससे साइजेस पर डिफरेंस करता है। लेकिन आपके लिंग का सही साइज होना क्या चाहिए। देखिए, जितनी जिसकी हाइट होती है उतनी उसके लिंग की लंबाई होनी चाहिए इंचेस में। मान लो अगर किसी इंसान की हाइट है 5.5 फीट, क्योंकि जनरली जो पुरुष हैं हमारे देश में उनकी हाइट 5.5 फीट लमसम में होती है, तो 5.5 फीट वाले इंसान की जो लिंग की लंबाई है वह तकरीबन 5 इंचेस से 5.5 इंचेस कम से कम होनी चाहिए। यदि उससे छोटा है तो प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन यह प्रॉब्लम है कि शायद वह अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं भी कर सकता है क्योंकि उसके लिंग का पूरा विकास नहीं हुआ है। अब कोई 6 फीट का आदमी है, उसके साथ में लड़की गई, उसकी वाइफ गई संभोग करने के लिए और उसका 3 इंच का लिंग है, तो वह कैसे अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर सकता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारा लिंग का साइज़ क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जितनी आपकी हाइट होती है उतना ही आपके लिंग का साइज इंचेस में होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे जो लिंग का साइज है उसका विकास क्यों रुक जाता है। हम जब बड़े होते हैं हमारे हार्मोन्स बदलते हैं, हमारे चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आती है, हमारे हाथ पैर स्पाइन हड्डियां सब कुछ बढ़ रही होती हैं। क्यों हमारे लिंग का साइज छोटा रह जाता है? उसका सिंपल सा कारण है कि जब आप अपने लिंग के ऊपर हस्तमैथुन करते हैं इस हाथ से, जब हाथ का आप इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से आपका लिंग का जो विकास है, जब आपके हाथ बढ़ रहे हैं, आपके पैर बढ़ रहे हैं, आपके दाढ़ी मूंछ आ रही है, पूरा हार्मोन्स डेवलप हो रहा है, तो क्यों लिंग नहीं बढ़ रहा है आपको उस समय पता नहीं चलेगा मेरे भाई। जब आपके हार्मोन्स बदल रहे होंगे तो आपको नहीं पता चलता ना, क्योंकि बदल रहे हैं। अब किसी बच्चे को आपने देखा 3 साल पहले तो वो छोटा था, अब 3 साल बाद में किसी आप बच्चे से मिलेंगे तो वो बड़ा मिलेगा, विकास हो गया उसका। लेकिन उसके माँ बाप को अगर पूछो कि क्या 3 साल में आपका बच्चा बड़ा हुआ है तो उसको मालूम नहीं चलता है, क्योंकि वो हमेशा उनकी आंखों के सामने ही रहता है। ऐसा ही आपके लिंग के साथ भी होता है। आपका जो लिंग है वह आपकी आंखों के सामने होता है, आपके साथ होता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि ये बढ़ रहा है या छोटा है। लेकिन आपको पता तब चलता है जब आपकी शादी नज़दीक होने वाली होती है या जब उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप 16 साल के, जब आप 25 साल के हो जाओगे आप देखोगे कि शायद मेरे लिंग का साइज छोटा रह गया है। क्यों रह गया है? क्योंकि आपने इस हथेली, इस हाथ का बड़े ही बेदर्दी से अपने लिंग के ऊपर इस्तेमाल किया है। किस लिए? छोटे से मज़े के लिए, थोड़े से मज़े के लिए कि ठीक है मेरा जोश, मेरी ताकत, मेरा वीर्य, मेरी शक्ति बाहर हो जाए।
क्योंकि हमारा जो लिंग है दोस्तों, उसकी जो नसें होती हैं ना, वो बहुत मरीन होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, और हथेली होती है मजबूत। फिर जो आपकी पकड़ है वह बहुत हार्ड हो जाती है। जब आपकी हार्ड पकड़ हो जाती है तो जब आप घर्षण करते हैं तो उसके बाद में आपका जो लिंग है वह बेजान हो जाता है, उसमें तनाव नहीं आ पाता है, वो स्टैंड नहीं कर पाता है, वो मजबूत नहीं हो पाता है, वो कड़क नहीं हो पाता है, वो ताकतवर नहीं हो पाता है, वो ढीला हो जाता है, उसमें तनाव नहीं आता है, वो टेढ़ा हो जाता है। मतलब उसकी जो इंद्रियां हैं, उसकी जो नसें हैं, वो बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं। लेकिन आपको याद आता है तब जब आपकी शादी नज़दीक होने वाली होती है, या फिर तब जब आप कभी किसी पार्टनर के पास में पहुंचते हैं कि यार ये मैंने क्या किया। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को सही जानकारी नहीं है। मैं इसलिए आपको ऐसा बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आज आप जवान हो, जब आप 5-6 साल के बाद में एक ऐसी स्टेज पर पहुँचेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये मैंने अपने शरीर, अपने अंग, लिंग के साथ में दोस्तों क्या किया। ठीक है, तो आपको हस्तमैथुन कुल मिला के नहीं करना है, कम से कम करना है, जिस वजह से आपके जो लिंग का विकास है वह पूरा हो पाए। आपको कोई भी दवा, गोली, मेडिसिन, उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लाखों रुपए बचेंगे, आपका शरीर बचेगा यदि आप हस्तमैथुन का उपयोग नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो महीने में 1 या 2 बार बस। लेकिन अगर आप हस्तमैथुन का उपयोग करेंगे तो आपके पैसे भी लगेंगे, आपको परेशानी भी होगी, और आपको अपने पार्टनर के सामने नज़र नीची करके रहना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि आप उसको डिससेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। चलो, ये तो उन लोगों के लिए हुआ जो लोग अभी जवान हैं और जो अभी बच सकते हैं। अब ये उनके लिए मैं नुस्खा बता रहा हूँ जिन लोगों को यह प्रॉब्लम है, जिनका लिंग छोटा है, टेढ़ा है, लूज है, ढीला है, सख्त नहीं होता है, कड़कपन नहीं आ पाता है, लिंग का साइज छोटा है, तो उनको अभी क्या करना है। यदि आप जवान हैं तो भी आप कर सकते हैं, हस्तमैथुन तो करना छोड़ना ही पड़ेगा। अब क्या करना है, सुनो ध्यान से। 1 कटोरी या आधा कटोरी आपको सरसों का तेल लेना है, उसमें आपको लहसुन छोटा छोटा चॉप करके काट के डाल लेना है, उसको थोड़ा सा उबाल लेना है। जब वो तेल गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद में जब वो ठंडा हो जाए, ध्यान से समझना, गर्म नहीं, गर्म होने के बाद में जब वो ठंडा हो जाए, उसके बाद में बिल्कुल ठंडा हो जाए तो हल्के हल्के हाथ से उस ऑयल को अपने लिंग के ऊपर मसाज करना है। जो आगे वाला भाग होता है उस पर आपको मसाज नहीं करना है, आगे से पीछे की तरफ जो लिंग का भाग होता है उस पर आपको मसाज करना है। अब मसाज करने से क्या होगा, आपका जो लिंग है उसमें जो नसें हैं, मरीन नसें हैं, वह वापस से जीवित हो जाएंगी, वापस से वही ऊर्जा, वही ताकत, वही जोश, वही खून का बहाव वापस उस लिंग के अंदर आ जाएगा। आप वापस से वही 15-16 साल के नजर आओगे, चाहे भले ही आज आप 50 साल की क्यों ना हो। आप सबके लिए नुस्खा है, आप सबको इस्तेमाल कराइए। आपका लिंग का साइज भी बढ़ेगा, लंबाई भी बढ़ेगी, मोटाई भी बढ़ेगी। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, 100 के 100% आपको फ़ायदा होगा और आप धन्यवाद बिल्कुल करेंगे। और जब आपको फ़ायदा हो जाए तो उसके बाद में आप कमेंट करना मत भूलेगा। आकर यहाँ पर अपना जो भी आपको फ़ायदा लगा है दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, जिन लोगों को यह प्रॉब्लम हो रही है। आशा करते हैं ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहिए। मिलते हैं एक और ऐसे